हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं बताने वाली हूँ आपको एक वैकेंसी के बारे में, जो वैकेंसी आपकी जो है जल्दी ही ऑनलाइन शुरू हुई है। और ये वैकेंसी जो है आप सबके लिए कितनी बेनिफिशियल है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, नोटिफिकेशन में क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने पोस्ट हैं, ये सब मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं। सो गाइज, ये वैकेंसी है आपकी बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2020, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका 03/2020। और इसकी जो नोटिफिकेशन है, पहले मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ, फिर बताती हूँ इसकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट क्या है। आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है इसकी 21 जुलाई 2020 की, यानी कि 21 को शुरू हो चुकी है ये। लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की 4/9/2020, यानी कि आपको पता ही होगा 7 यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। फ़ी को पे करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 4 सितंबर यानी कि 4/9/2020 ही है। एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं बताई गई है, क्योंकि आपको पता ही है कि कोरोना इसमें चल रहा है, तो एग्ज़ाम की डेट पहले से डिक्लेयर नहीं की जा रही है। एडमिट कार्ड जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, उसके बाद से आपको जो है इसकी एडमिट कार्ड डेट जो है क्या किया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं इसकी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 450, एससी और एसटी के लिए है 112 रुपये। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करना है थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और पे ऑफलाइन आप कर सकते हो थ्रू एसबीआई ई चालान फ़ी मोड, यानी कि सिर्फ एसबीआई के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको पे कर सकते हो। वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं। टोटल 484 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, पोस्ट का नाम आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड। और एलिजिबिलिटी है इसकी 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, आप या तो वो किसी भी बोर्ड से होंगे। ओके, इसके बारे में डिटेल बात करते हैं हम नोटिफिकेशन में। कैटेगरी वाइज देखिए क्या है वैकेंसी की डिटेल। जनरल की पोस्ट है यहाँ पे 186, ईडब्ल्यूएस है 41। ठीक है, यहाँ देखिए बीसी लिखा हुआ है, यानी कि 125 है, ईबीसी लिखा हुआ है 46। और बीसी में जो फीमेल होती हैं उनकी जो है अलग से पोस्ट दे रखी है यहाँ पे 7, एससी 72 है, एसटी में 07 है, और रेस्ट जो आपके हैं 09 है। टोटल 484 पोस्ट हैं। ठीक है, फिज़िकल एलिजिबिलिटी जो इसकी मांगी गई है ये देख लेते हैं हम। कैटेगरी देखिए, हाइट, चेस्ट और वॉकिंग 3 फेज़ में कराना है इसे। तो हाइट जनरल देखिए, पहले मेल के लिए दिखा दे रही हूँ। इसमें हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल और ओबीसी की। ठीक है, चेस्ट 81 to 86 सेंटीमीटर्स, और वॉकिंग देखिए इसमें दिया हुआ है, तीनों के लिए सेम है यहाँ पे, एससी एसटी और ईबीसी के लिए भी। तो वॉकिंग जो है देखिए तीनों के लिए सेम है। मेल में 25 किलोमीटर इन 4 आवर्स। एससी एसटी के लिए देखिए हाइट है 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट होना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर्स। और ईबीसी के लिए होना चाहिए हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 to 86 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए हाइट 155 है, जस्ट नॉट एप्लीकेबल, एंड वॉकिंग 14 किलोमीटर इन 4 आवर्स। अब जान लेते हैं कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड इन बिहार पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट जो है, इसमें आपको पता ही है कि अप्लाई करने की जो डेट है वो आपको अप्लाई करना है 21 जुलाई से 4 सितंबर के बीच में। ठीक है, और आपको जो है फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन पूरा रीड करना होगा। ओके, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है चेक करना होगा। इसमें एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स जो भी हैं आपको डालने होंगे। और स्कैन डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं आपके, फ़ोटो, साइन, आईडी प्रूफ। ठीक है ना। और फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप जो है एक बार प्रीव्यू कर लें उसको, कि आपने सारे कॉलम सही से भरे हैं या नहीं भरे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हों जिसको फ़ी सबमिट करना है तो फ़ी सबमिट ज़रूर करें। विदाउट फ़ी आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और उसके बाद से जब फॉर्म आपका सबमिट हो जाए तो आप जो आपका फाइनल सबमिट फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल लें। तो आइए देख लेते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन एक बार। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन है सिपाही भर्ती का। ओके, तो ये नोटिफिकेशन जो है आपका 13 पेजेस में है, बट इसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट है, जो बताने लायक बात है, वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से। डेट्स मैंने आपको बता दी है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और
आपकी जो वेबसाइट होगी वो यहाँ पे देखिए लिखी हुई है वेबसाइट यहाँ पे www.csbc.bih.nic.in, यानी कि आप इस वेबसाइट पे जा कर के भी इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन जो है या कि साधारण डाक और स्पीड पोस्ट से स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि इस माध्यम से आपको क्या करना है, अपना जो आवेदन है वो नहीं भेजना होगा। ठीक है, और यहाँ से आप देख लेते हो कि कितनी भी आपकी जो है सीट्स वगैरह कितनी हैं, कितनी मतलब फ़ीमेल के लिए आरक्षण के अकॉर्डिंग कितना पद यहाँ दिया हुआ है, बैकलॉग में कितनी पोस्ट हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी पूरा मतलब कैटेगरी वाइज। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, कट ऑफ तिथि दी हुई है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आयु सीमा है, शैक्षणिक योग्यता है और बिहार सरकार की सेवा में निरंतर 3 वर्ष पूरा करने के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2020 निर्धारित की गई है। ठीक है ना, तो सब कुछ आपका जो है इसके पहले का ही होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, यहाँ पे 3% सीट्स जो हैं क्या है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये पॉइंट नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रियुक्तियों में आरक्षण बिहार अधिनियम 3/1992 के अद्यतन जो है उस पैरा के अनुसार बिहार राज्य के बाहरी अभ्यर्थी जो है इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। मतलब जो भी आरक्षण ये प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि मान लो ये आरक्षण यहाँ पे है ना कि बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए प्रावधान, तो इसमें अगर इसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स आप देख रहे हो ना, यहाँ पढ़ना आप, ये जो रूल्स दिए हुए हैं ये सिर्फ वहाँ पे रहने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही, जो भी आरक्षण है सिर्फ जो बिहार में रह रहे हैं लोग उनके लिए ही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये, और जो लोग आप अन्य राज्यों से जो है आरक्षण कोटि के लिए जो आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको जो है सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा, आप किसी भी आरक्षण के पात्र नहीं होंगे वहाँ पे। और पात्रता जो है वो होनी चाहिए, देख लो बता दे रही हूँ यहाँ पे कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। सेकंड है कि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट होनी चाहिए, अथवा जो समकक्ष हो वो होनी चाहिए। और अभ्यर्थी की उम्र जो है आपकी जो अंकित जन्म तिथि है उसके अनुसार। शारीरिक मापदंड के लिए मैं बता चुकी हूँ, आप यहाँ से एक बार देख भी सकते हो, ये मेल्स के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ से ये फीमेल के लिए दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कि नियुक्ति और चयन की प्रक्रिया क्या होगी यहाँ पे। तो पहला चरण जो है आपकी लिखित परीक्षा होगी। ठीक है ना, जो लोग भी जिनके भी आवेदन सही पाए जाएंगे उनकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, और जो भी आपकी लिखित परीक्षा होगी वो आपका जो बिहार का विद्यालय परीक्षा होता है 10+2 उस स्तर का होगा, यानी कि यहाँ पे मैथ्स और सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। ठीक है, और हिंदी भाषा के प्रश्न को छोड़कर शेष प्रश्न जो हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेंगे। तो ये आपका हो चुका है यहाँ पे लिखित परीक्षा, पहला चरण जो इसका है। प्रश्न पत्र जो है वो 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, 4 भाग होंगे जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है ना, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि आपको पता ही है कि चॉइस दिया होगा आपको, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा का जो कुल पूर्णांक होगा वो 400 अंकों का पेपर होगा आपका इसका। अब ये देख लो आपके क्या क्या पूछा जाएगा। भाग 1 में देख लो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाओं से, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय जनतंत्र, आपका राजतंत्र जो है, शासन एवं आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न होंगे। भाग 2 में आपके जो 25 प्रश्न होंगे वो 10वीं कक्षा स्तर के, आधारभूत संख्यन, आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। भाग 3 में पूछा जाएगा आपसे सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी जो सामान्य मुद्दे होते हैं उनसे प्रश्न। और भाग 4 में आपसे पूछेंगे हिंदी भाषा में अपने विचारों को सही रूप में प्रकट करना, गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता की परीक्षा करना। ठीक है, तो भाग 4 में आपको 20 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित मिल जाएंगे। प्रश्न का स्वरूप देख लो कैसा होगा, दिए गए गद्यांशों को समझना, शब्द प्रयोग और शब्द भंडार और हिंदी व्याकरण। पाठ्यक्रम देख लो इसका,
पाठ्यक्रम जो होगा इसका वेबसाइट पर देख लो ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के लिए कह रहा है कि नेगेटिव मार्किंग किस तरह से दिए जाएंगे। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 4 विकल्प हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए जितने अंकों का वो प्रश्न होगा उसका 1/3 आपसे जो है वो नेगेटिव कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन 4 अंक का है तो उसका 1/3 आपसे काट लिया जाएगा, यानी कि 1/3 जो है उसका कटेगा आपका, ठीक है ना। और अगर कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो उसको गलत उत्तर माना जाएगा, ये भी आप समझ लीजिएगा। अगर खाली छोड़ता है तो उसके लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है OMR की, तो ये सब आप देख लेना यहाँ पे कि आपको यहाँ भरना होता है ना, जो आपका रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर होता है, हस्ताक्षर होते हैं, ये सब करना होता है आपको, ये तो आपको पता ही होगा, हर जगह पे होता है ये सब। देखिए न्यूनतम कट ऑफ अंक दी हुई है यहाँ पे, सामान्य वर्ग का 40% है, पिछड़ा वर्ग का 36.5, पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 1 का जो है आपका 34% है, और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का और एवं समस्त आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग की महिलाएं 32% इसका क्या है, कट ऑफ है, न्यूनतम कट ऑफ है यहाँ पे। साथ में देखो ये भी मेंशन कर दिया है कि जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने में असफल रहेंगे वो डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिए जाएंगे, उन्हें जो है शारीरिक परीक्षण में भाग लेने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। मतलब कि जो कट ऑफ आपका दिया हुआ है ये तो आपको लेके, ये जो कट ऑफ दिया हुआ है ये तो आपको लेके आना ही आना है। देखो साथ में ये भी बता दिया है कि जो भी आपका प्राप्त अंक है उसके अकॉर्डिंग जो है 1:2 के अनुसार जो है आपको क्या किया जाएगा, दक्षता परीक्षा यानी कि शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और आपको शारीरिक परीक्षा में सफल होना होगा, ठीक है ना, उसके लिए कोई भी छूट नहीं है आपको। और जो लोग वहाँ पे शामिल हो जाएंगे रिटर्न के बाद से, जो आपके जो इसमें शारीरिक योग्यता परीक्षा होने वाली है उसका जो अगर वो आप उसमें शामिल होते हैं तो उसके बाद से क्वालिफाई करने के बाद से आपका मेडिकल भी होगा वहाँ पे, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो आपका चेकअप होता है वो कराया जाएगा। और देखो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन से भाग लेने नहीं दिया जाएगा। जो अंतिम मेधा सूची होगी, ठीक है ना, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर जो है ये कोटिवार तैयार की जाएगी, ठीक है। अगर कोई बच्चे जो है सामान्य अंक प्राप्त करते हैं तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग जो है क्या किया जाएगा, जो बच्चा बड़ा होगा उसको लिया जाएगा, ठीक है। अगर दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम ही हो गया तो उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है लिया जाएगा बच्चों को। और बाकी सब ठीक है, मैंने बता दिया है कि आप इस साइट पर जाके फॉर्म भर सकते हो, तो आप देख लेना, फॉर्म जाके भर लेना। और भाई इन्फॉर्मेशन सही से ही भरना, वरना यहाँ पे देखो लिखा है अगर कोई भी सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और अपने मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से सबसे पहले आप फॉर्म को जो है क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। उसके लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ये अनिवार्य है आपके लिए। बाकी सब ये सब आप लोग देखो, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते जा रही हूँ, आप लोग ये पढ़ लेना कैसे फॉर्म भरना है इसमें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी, पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लें और इसकी तैयारी शुरू कर दें। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी किसी बारे में तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी कि क्या होगा उसका निदान, ठीक है। बाकी देखो ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने बता दी है आपको। तो फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले कोई फॉर्म आता है तो स्टार्टिंग में ये होता है कि क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, फ़ीस क्या है, डेट्स क्या क्या है, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है यहाँ से। और अब आप अपना फॉर्म ये भर सकते हो अगर आप इसका क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो तो ठीक है फ्रेंड्स, आप ये फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।